हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के आप लोग किसी भी तरह का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक और हेल्पफुल होगा। आप लोगों को बता दें कि टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक बौद्ध धर्म है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, या तो मेंस में या तो पीटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है सारा का सारा, ठीक है। चलिए बताते हैं। आज फर्स्ट क्लास होगा, आज क्लास नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्लास होगा, ठीक ना। आज फर्स्ट वन होगा, ठीक है, क्लास, ठीक है। बौद्ध धर्म टॉपिक है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से समझते हुए चलिएगा। चलिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट में दिया गया है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ पारमितता शब्द का सही विवरण 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 में कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, या ऑप्शन बी में दिया गया वेदों के पदाधिकार कार्य को अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय। ऑप्शन सी दिया गया है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधि बोधि अस्तित्व पथ प्रस्थान हुआ, या ऑप्शन डी दिया गया प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणी। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है फर्स्ट में कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमितता शब्द का सही विवरण क्या है। इसमें से सही विवरण क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धिस्ट पथ प्रस्तुतता हुआ, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, या आईएएस में प्री एग्जाम में 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। 2020 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड देखिए। देखिए क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन टू दिया गया है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म के संबंध है। दो में दिया गया है लोकयतावादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के समधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा दिया गया महासंधिकों द्वारा बौद्ध के देवतावारोपण ने महायान बौद्ध धर्म के को प्रोत्साहित किया, ठीक है। देखिए यहाँ भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। यहाँ धार्मिक के बारे में पूछा गया है और कौन सा सही होगा आपका। देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है केवल वन और टू सही है। देखिए बी में दिया है केवल टू और थ्री सही है, और सी में दिया गया है केवल तीन सही है, और डी में दिया गया है आपका एक दो तीन सही है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए और दोनों सही है। देखिए स्थविरवादिता महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए लोकेतरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासचिव संप्रदाय, यानी ये दोनों आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है, ठीक है, जो कि प्री एग्जाम में पूछा गया है 2000 कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया, ठीक है। समझ में आया। ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 है, यहाँ सीरियल नंबर छूट गया है, ठीक है। यहाँ देखिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पास विचार कीजिए, देखिए ये छूट गया है, ठीक है, विचार कीजिए। देखिए भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट में दिया परिवाजक यानी परित्यागी व भ्रमणकारी। यहाँ दो में दिया गया भ्रमण यानी उच्च पद प्राप्ति पुजारी,
और तीसरा में दिया गया उपासक, यानी बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बौद्ध धर्म का साधारण और अनुगामी, यानी उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, यानी सुमेलित करना है, ठीक है, बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। देखिए केवल 1 और 2 सही है, केवल वन और 3 सही है, देखिए केवल 2 और 3 सही है, यहाँ देखिए केवल 1 और 2 और 3 दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन देखिए सी सही है, 1 2 3। क्यों? क्योंकि देखिए परिवाजक यानी परित्यागी व भ्रमणकारी हो जाएगा, भ्रमण यानी उच्च पद प्राप्त पुजारी या उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया आंसर, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए आईएएस प्री 2020 में, आईएएस आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ 4, यहाँ पास 4 डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। बुद्ध में देवतारोपण और बौद्धित्व के पथ पर चलना, ठीक है। और तीसरा दिया है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बुद्ध में देवतारोपण, बौद्धित्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं, यानी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है, देखिए केवल 1, ए में दिया गया है केवल 1, बी में दिया गया है कि 1 और 2, और सी में दिया गया है 2 और 3, और डी में दिया गया है 1 2 3, तीनों सही। तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपको, क्योंकि देखिए बुद्ध में देवतारोपण, बौद्धित्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ऑप्शन डी सही है आपका, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए यूपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, ठीक है। अवलोकेतेश्वर या लोकेश्वर या मैत्रेयन या मानी, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, ऑप्शन डी दिया गया पद्मानी, तो ऑप्शन सी आंसर देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सही। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी, देखिए भावी बुद्ध है, तो यानी हो जाएगा मैत्रेय, भावी बुद्ध है यानी मैत्रेय, ठीक है। यूपीएससी प्री एग्जाम 2000 यूपीएससी में पूछा गया है, कब पूछा गया है, प्री में 2018 में पूछा गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आत्मवाद सिद्धांत, ठीक है, आत्मवाद सिद्धांत, ऑप्शन ए दिया गया है संख्या का, वेदांत का, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिया गया है बौद्ध दर्शन का, और ऑप्शन डी दिया गया है जैन दर्शन का, ऑप्शन डी दिया गया है जैन दर्शन का। देखिए आत्मवाद सिद्धांत तो होता है जो कि जैन दर्शन का होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है, ठीक है, पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्री में कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसमें, था देखिए आत्मवाद सिद्धांत है यानी कि किसका है, जैन दर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ये डी हो गया सही, आपका डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, देखिए कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या जैन दर्शन। देखिए कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, बौद्ध दर्शन मानता है नहीं, न्याय दर्शन मानता है नहीं, योग दर्शन मानता है, हाँ योग दर्शन मानता है, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए ये भी छत्तीसगढ़ प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में भी पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, प्री में पूछा गया। देखिए कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो ऑप्शन
सी हो जाएगा, योग दर्शन को मानता है, और ये नहीं, ये जैन दर्शन को नहीं, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, का दर्शन, सारनाथ में दिया गया बुद्ध प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी देखिए बुद्ध के धार्मिक आदर्श, या अनुष्ठान, बौद्ध अनुष्ठान। ठीक है, देखिए ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन यानी बौद्ध का दर्शन, बौद्ध का दर्शन, ऑप्शन ए बुद्ध का, ठीक है, बुद्ध का दर्शन, ठीक है, का दर्शन, बुद्ध का दर्शन पूछा गया है यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में, जो कि प्री में पूछा गया है, या 2004 में, 2004 में पूछा गया है, कब, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, यानी प्री एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर बौद्ध का दर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पास 9 है, क्वेश्चन 9 है। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया है कुशीनगर में, ये ऑप्शन ए है, यहाँ बी है, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बता देते हैं, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ए में दिया गया है कुशीनगर में, और बी में दिया गया है सारनाथ में, ऑप्शन सी में दिया गया बोध गया, और डी में दिया गया है श्रावस्ती में। देखिए यूपी लोअर सब मेंस में पूछा गया है, यानी यूपी लोअर सब मेंस में पूछा गया। ठीक है, मेंस में पूछा गया कब, 2015 में, 2015 में। देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है यानी सारनाथ में, कहाँ अवस्थित है, सारनाथ में अवस्थित है, सारनाथ में आपको मिलेगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। देखिए क्वेश्चन समझ जाइएगा ना तो ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, प्राचीन यानी प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक देखिए पवरन नामक समारोह, देखिए पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी में देखिए वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की अस्वीकारोहित का अवसर होता था। ऑप्शन सी में देखिए किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी देखिए आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था। वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए सुनिश्चित आवास चुनते थे। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में यानी संत परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों के एक वक्त को चुनने का अवसर मिलता था। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है। ठीक है, देखिए आईएएस में पूछा गया है, आईएएस कब पूछा गया है, प्री में। ठीक है, 2002 में, आईएएस 2002 में प्री में एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो आत्मा संबंधित है, ब्रह्मचार्य है, या धार्मिक कर्मकांड है, या आचरण की शुद्धता है। देखिए क्वेश्चन देखिए बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, ऑप्शन ए में आत्मा संबंधित विवाद, ऑप्शन बी ब्रह्मचार्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड, या ऑप्शन डी दिया गया आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो
तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी ब्रह्मचार्य हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मचार्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व का शांति स्तूप कहाँ है? देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है वैशाली, बी में दिया गया है नालंदा, और सी में दिया गया है राजगीर, और डी में दिया गया है पटना। ठीक है, तो देखिए कहाँ में हो जाएगा आपका? वैशाली में। वैशाली यानी बिहार की एक जिला है वैशाली, वहाँ पास ये सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। ठीक है, विश्व का शांति स्तूप है। ठीक ना, कहाँ? वैशाली। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है 48 में पूछा गया है दम टू, और फिर पूछा गया 52 एंड में पूछा गया। प्री एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया कब? 2008 में, 2008 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ दिया गया है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। देखिए सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? यहाँ पास दिया गया थेरवाद, हीनयान, ब्रजयान। देखिए ब्रजयान, तंत्रयान, या फर्स्ट में थेरवाद, बी में दिया गया है हीनयान, बी में दिया गया है हेनयान, और सी में दिया गया है ब्रजयान, और डी में दिया गया है ब्रजयान। तो आपका क्या हो जाएगा? तंत्रयान हो जाएगा। देखिए सुल्तानी युग बौद्धों के होता था तंत्रयान, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया है, झारखंड पीसीएस 2013 में, झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया है। प्री एग्जाम में कब पूछा गया है? 2013 में। ठीक है, 2013 में पूछा गया, यानी तंत्रयान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए में दिया गया है यह पुनः जन्म नहीं होता। आज बी में कारण देखिए आत्म की सत्ता नहीं है, आत्म की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर दीजिए, निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। देखिए ए में दिया गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही का व्याख्या एक की है। अब बी में दिया गया है ए और आर दोनों सही है, आर ए सही व्याख्या नहीं है ए की। सी में दिया गया है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी में दिया गया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। देखिए कथन है पुनः जन्म नहीं होता है, काहे नहीं होगा? ये गलत है ऑप्शन। आत्मा की सत्ता नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गलत किंतु आर सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। ये गलत किंतु आर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यानी नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यानी ऑप्शन ए में दिया है हेवनसंग के लिए स्मारक के लिए, या महावीर का जन्म स्थान, बी में दिया गया महावीर का जन्म स्थान, और सी में दिया गया पाली अनुसंधान के संस्थान के लिए, या डी में दिया गया संग्रहालय के लिए। तो देखिए नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनसोंग स्मारक के लिए, महाविहार का जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, संग्रहालय के लिए। तो देखिए जो नालंदा है वो है महावीर का जन्म स्थान के लिए। महावीर का जन्म स्थान यही है, महावीर का जन्म स्थान के लिए जाना जाता है, जन्म स्थान के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पास महावीर का जन्म स्थान हुआ था नालंदा में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए 48 में, 52 में बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया है। ओके, समझ में आया?
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से स्क्रॉल करके आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। जितना क्वेश्चन हम बताते हैं सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये फर्स्ट क्लास था, ये बौद्ध धर्म का। ठीक है, सेकंड क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द मिल जाएगा। और जितना बताते हैं क्वेश्चन सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, या तो प्री में या तो मेंस में, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही जरूरी है देखना होगा क्वेश्चन। ठीक है, जितना क्वेश्चन था सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।